अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जो आपके पतंते की स्टडी है वो भी अच्छी चल रही होगी। अल्लाह ताला पतंते के सफ़र में आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आपके हर काम को आसान बनाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, आमीन। चैप्टर नंबर 11 शुरू हो गया जी हमारा। और जो टॉपिक है उसका नाम है मोटोरी, मोटर आ कुम्बुस्त्योने, जिसमें मतलब धमाके वाला कंबंशन वाला सिस्टम होता है इन तैरना अंदर की तरफ। यानी आपने देखा होगा कुछ मोटरें होती हैं डीजल वाली, कुछ होती हैं पेट्रोल वाली, ठीक है। तो उन मोटरों में ये जो कैसे कौन सी एनर्जी होती है जिसको चेंज करके तो एक गाड़ी को हरकत में, टायरों को हरकत में लाया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि जो गाड़ियाँ होती हैं ना पेट्रोल पे, ठीक है, उनमें क्या होता है कि हवा और बेंजीना इस पहले चीज़ के अंदर स्प्रे होता है, ठीक है, इसके अंदर जाता है, ओके हो गया। फिर क्या होता है जिसके ये पिस्टन जो होते हैं वो हिलना स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है, ये हवा को और जो पेट्रोल होता है उसको कैद कर लेती है मोटर। दूसरे स्टेप में कैद कर लिया। तीसरे स्टेप में जो मोटर होती है वो उसका जो कंदेला होता है मोमबत्ती सी जलती है और धमाका होता है। फिर चौथे स्टेप में क्या होता है जी, जो धमाके से धुआं होता है वो बाहर निकल जाता है, स्कारी को बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर जी आपके जो टायर वगैरह वो फंक्शन में आ जाते हैं, फंक्शन में आ जाती चीज़ें। अब ऐसे ही एक होती है डीजल वाली, वो सिर्फ एयर लेती है अपने अंदर, सिर्फ हवा लेती है, सिर्फ हवा लेती है। जो पेट्रोल वाली थी मोटर वो अपने अंदर हवा के साथ पेट्रोल भी लेती थी। और इसका नाम होता है मोटोरे आ स्कोपियो, दूसरा नाम कोमनदाता भी होता है इसका। और इसका नाम होता है मोटोरे डीजल और दूसरा नाम इसका होता है स्पोंतानिया। दो नाम है, डीजल भी स्पोंतानिया भी। इसमें क्या होता है कि जो डीजल वाली मोटर होती है वो हवा को अंदर खींचती है, उसकी वजह से पिस्टन हिलना शुरू होते हैं। फिर क्या होता है जी, हवा कैद होती है, फिर धमाका होता है, फिर धुआं बाहर निकलता है, ठीक है। ओके जी, कहते हैं मोटोरे जो मोटर होती है आ कुम्बुस्त्योने इंटेना, जिसके अंदर धमाके वाला सिस्टम होता है के फोर निशे पोटेंसा। इसके अंदर एक एनर्जी होती है अली ऑटो व्हीकल गाड़ी के अंदर ट्रांसफॉर्मा, जो कि ट्रांसफॉर्म होती है, तब्दील होती है। इनर्जिया तेर्मिका, एक एनर्जी होती है हीट एनर्जी, ठीक है, एक हीट एनर्जी होती है। रिका वाता दल कुम्बुस्तिबिले, जो कि धमाके से पैदा होती है। इन एनर्जिया मैकानिका, और वो फिर मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। डिस्पोनिबिले, और वो फिर अवेलेबल हो जाती है अले रोते टायरों के लिए, यानी टायरों के फिर मूवमेंट में आ जाते हैं जी। जो थर्मिका एनर्जी होती है ना वो ट्रांसफॉर्म होके मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है, टायरों की हरकत के लिए एनर्जी बन जाती है। जैसे हीट एनर्जी चेंज होकर मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। वेरो देखे ना, पहले ये हवा अंदर आई, हवा इकट्ठी हुई, धमाका हुआ, ठीक है। तो धमाके से फिर क्या हुआ जी, जो धमाका था वो हीट एनर्जी थी। धमाका क्या था, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी चेंज होके जब धुआं निकला तो मैकेनिकल एनर्जी बन गई, यानी मूवमेंट उसने टायरों में दे दी, ठीक है। हीट एनर्जी चेंज होके क्या बनती है, मैकेनिकल एनर्जी। कहते हैं ई चिलेंद्री जो सिलेंडर होते हैं द्यून मोटोरे, मोटरों के अंदर सोनो राप राप ग्रुप पाती, वो ग्रुप बने हुए होते हैं। इन ऊनिको ब्लॉको, एक ही ब्लॉक के अंदर मेतालिको, जो कि मेटल का होता है। दी फुस्योने के प्रेंद्रे, जो कि लाता है इल नोमे दी मोनो ब्लॉको। कहते हैं एक ही ब्लॉक होता है जिसमें ग्रुप होते हैं, ठीक है, और उसका नाम होता है मोनोब्लॉको। अब देखें इसकी बात करें कि ये जो ग्रुप होते हैं इनके 1 2 3 4, ये एक ही मोटर के ग्रुप होते हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ। इसको हम क्या नाम देते हैं, मोनोब्लोको। क्या नाम देंगे इसको हम, मोनोब्लोको का। इसके ये ग्रुप में होती है, ये जो इसके सिलेंडर होते हैं ये ग्रुप की शक्ल में होते हैं। एक ही ग्रुप होता है सबका और ग्रुप का नाम होता है मोनोब्लोको। वेरो जैसे आप जी ग्रुप बना लेते हैं कोई भी, फिर जिसका नाम रख देते हैं जी गुजर ग्रुप हो गया, राजपूत ग्रुप हो गया, मतलब मुख्तलिफ बंदे होते हैं एक ही ग्रुप में होते हैं और उस ग्रुप का कोई नाम भी होता है। फिर कहते हैं ये जो सिलेंडर होते हैं द्यून मोटोरे, एक मोटर के आनो ला फुंसियोने, ये फंक्शन करते हैं। दी कमेरा दी एस्पासियोने दई गैस, ये जो गैस होती है
वहाँ से फंक्शन करते हैं। ए दे गुइदा और चलाते हैं पर ई पिस्तोनी पिस्टन को। कहते हैं ये फंक्शन कैसे करते हैं? ये फंक्शन करते हैं कमेरा दी इस्पत्सियोने। कमेरा दी इस्पत्सियोने है जी ये चीज़, ठीक है। यहाँ से गैस एंटर होती है, ठीक है, और फिर जब गैस एंटर होती है तो ये जो नीचे वाला पिस्टन है ये हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। नीचे वाला पिस्टन, फिर ये पिस्टन होते हैं, ये पिस्टन है, ये नीचे है, ये पिस्टन फिर हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। कहता है ये जो सिलेंडर हैं मोटर के ये कैसे फंक्शन करते हैं। पहले उसने बताया कि जो सिलेंडर हैं मोटर के इनके ग्रुप होते हैं, ग्रुप का नाम मोनोब्लॉक होता है। फिर कहता है ये सिलेंडर हैं मोटर के ये फंक्शन ऐसे करते हैं कमेरा दी स्पत्सियोने दे गैस, पहले गैस जाती है अंदर की तरफ, ए दे गुइदा और फिर चलना शुरू हो जाते हैं पिस्टन वेरो। पहले गैस जाती है अंदर, फिर जो पिस्टन है वो गुइदा यानी चलना शुरू हो जाते हैं। फिर कहते हैं जो मोटोरे स्कोपियो है यानी जो पेट्रोल वाली मोटर है, ठीक है। ए डेटो इसको कहा जाता है आंके एद अचेंसियोने कोमंदाता, इसको अचेंसियोने कोमंदाता भी कहा जाता है। ये जो स्कोपियो वाली मोटर है एक तो इसका नाम स्कोपियो है, दूसरा कोमंदाता भी इसको कहा जाता है वेरो। याद रखना है इसको कोमंदाता कहा जाता है और डीजल वाली को स्पोंतानिया कहा जाता है। जो स्टूडेंट है ना वो इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, वो कहते हैं एस से स्कोपियो तो एस से ही दूसरा नाम भी एस से ही होगा, वो भी स्पोंतानिया इसको कह देते हैं। नहीं, एक ऐसे ना एक नाम एस से दूसरा नाम एस से नहीं हो सकता, आप ऐसे याद करें। एक नाम इसका एस से है, दूसरा नाम एस से नहीं हो सकता, ठीक है। एक स्कोपियो है, दूसरा नाम इसका कोमोंदाता है, दूसरी डीजल है, डीजल का दूसरा नाम स्पोंतानिया है। ओके ओके जी। फिर कहता है जी जो डीजल वाली है मोटर उसका दूसरा नाम स्पोंतानिया है, पेट्रोल वाली का दूसरा नाम कोमोंदाता है, डीजल वाली का दूसरा नाम स्पोंतानिया है वेरो। ऐसे आपने मिक्स नहीं करना इनको। फिर कहते हैं ये जो मोटर है स्कोपियो पेट्रोल वाली फुंसियोना ये फंक्शन करती है एस्पिरांडो अपने अंदर खींचती है, ए कॉम्प्रीमेंदो और फिर कॉम्प्रीमेंदो का मतलब होता है दबाती है, अपने अंदर हवा को खींचती है फिर दबाती है। उना मिचेला एक मिक्सचर को, दी आरिया जो कि हवा का मिक्सचर होता है, ए बेंजीना और पेट्रोल का मिक्सचर होता है। ये जो मोटर है स्कोपियो वाली ये अपने अंदर पहले एयर और बेंजीना को एस्पिरेसियोने करती है, खींचती है, उसके बाद कंप्रेसियोने करती है, दूसरे स्टेप में इसको बंद कर देती है अपने अंदर, ठीक है। बता रहा है कि जो स्कोपियो वाली मोटर है वो क्या काम करती है, वो फंक्शन ऐसे करती है पहले अपने अंदर खींचती है फिर अपने अंदर कैद कर लेती है, किसको जी, हवा को और पेट्रोल को वेरो। फिर कहता है जो डीजल वाली मोटर है फुंसियोना ये फंक्शन करती है एस्पिरांडो ये अपने अंदर खींचती है, एक कॉम्प्रीमेंदो और अपने अंदर कैद कर लेती है, सोलो आरिया सिर्फ हवा को। जो डीजल वाली है वो सिर्फ हवा को कैद करती है, जो स्कोपियो वाली है वो अपने अंदर पेट्रोल हवा दोनों को लेती और कैद करती है वेरो। फॉल्सो देखें जी। कहते हैं जो मोटर है कुम्बुस्टियोने धमाके वाली इंटेना जिसके अंदर ये आग वाला सिस्टम है, के फोर्निशे पोटेंसा इसके अंदर एक पोटेंशियल होती है अली ऑटो व्हीकल गाड़ी के अंदर, ट्रांसफॉर्मा ये ट्रांसफॉर्म करती है इनर्जिया मैकेनिका को, मैकेनिकल एनर्जी से थर्मिका एनर्जी बनाती है। फाल्सो हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनती है, यानी पहले धमाका होता है फिर जो हीट पैदा होती है उससे टायरों में मतलब मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है। कहते हैं नहीं पहले मैकेनिकल एनर्जी बनती है उसके बाद हीट एनर्जी बनती है। फॉल्सो पहले हीट एनर्जी बनती है फिर मैकेनिकल एनर्जी बनती है। फिर कहते हैं जो मोटर है स्कोपियो वाली ये फंक्शन करती है अपने अंदर खींचती है और अपने अंदर कैद कर लेती है सोलो आरिया सिर्फ हवा को। नहीं, जो स्कोपियो वाली मोटरें है वो अपने अंदर पेट्रोल और हवा दोनों को कैद करती है, कहता है सिर्फ हवा को ही लेती और कैद करती है। फाल्सो। आगे है जी इल मोटोरे, 2 मिनट। हाँ जी, कहते हैं इल मोटोरे ये जो मोटर है डीजल वाली फुंसियोना ये फंक्शन करती है एस्पेरांडो अपने अंदर खींचती है, ए कॉम्प्रीमेंदो और अपने अंदर कैद कर लेती है ऊना मिसचेला एक मिक्सचर को। वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है जी, कहते हैं गैस का और एयर का और गासोलियो का। नहीं जी,
ये गैस ओलियो नहीं लेती। जो डीजल वाली है गाड़ियाँ मोटर जिनमें डीजल वाली लगी हुई है वो सिर्फ अपने अंदर हवा को लेती और कैद करती हैं। ये कहते हैं हवा के साथ गैस ओलियो को भी लेती हैं। फाल्सो। फिर कहता है ये जो मोटर है डीजल वाली ये देतो इसको कहा जाता है आंके मोटोरे एचेसियोने कोमोंदाता। कहते हैं डीजल वाली को हम कोमोंदाता भी कहते हैं। फाल्सो। डीजल वाली का दूसरा नाम स्पोंतानिया है। ठीक है। फिर कहते हैं ये जो पेट्रोल वाली मोटर है इसका दूसरा नाम स्पोंतानिया है। मैंने कहा दो नाम एस से नहीं हो सकते। एक नाम अगर एस से है तो दूसरा नाम सी से होगा। ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं डीजल का दूसरा नाम एस से है। एक एक नाम इनका एस से है। देखें स्कॉर्पियो का दूसरा नाम कोमोंदाता है, डीजल का दूसरा नाम स्पोंतानिया। एक एक नाम जो है इन दोनों का एस एस से है। आप ऐसा करने एक नाम एस से होना लाजमी है। फिर कहते हैं जो मोटर है डीजल वाली ये फंक्शन करती है एद उन रेजीमे दी जेरी। ये चक्कर काटती है प्यू एलेवातो ज़्यादा हाई तरीके से दी क्वेलो स्कोपियो। कहते हैं जो डीजल वाली है ना मोटर ये ज़्यादा चक्कर मतलब तेज़ी से काटती है। एलेवातो तक तेज़ी के साथ ये तेज़ी के साथ चक्कर जीरी काटती है। किसके मुकाबले में जी? पेट्रोल वाली के मुकाबले में। फाल्सो। मुझे बताएं डीजल वाली गाड़ी तेज़ और अच्छी होती है या पेट्रोल वाली? पेट्रोल वाली गाड़ी अच्छी होती है। ये कहते हैं डीजल वाली अच्छी होती है। ओके जी आगे जी फिर इसी का पेज नंबर 2 है इसी के बारे में। कहते हैं ये जो मोटर होती है स्कॉर्पियो पेट्रोल वाली अक्वेली आ चिक्लो डीजल और डीजल वाली सोनो आम्बी दुए ये दोनों ही मोटोरी ऐसी मोटर हैं आ कुम्बुस्टियोनी इंटेना जिनके अंदर आग लगती है। वेरो क्योंकि इनके अंदर पहले आग लगेगी तब ही मैकेनिकल एनर्जी पैदा होगी। पहले हीट एनर्जी पैदा होगी उसके बाद ही मैकेनिकल एनर्जी पैदा होगी। कुम्बुस्टियोनी का मतलब है धमाके वाली आग वाली। फिर कहते हैं जो मोटर है डीजल वाली ए उन मोटोरे ये एक ऐसी मोटर है आ कुम्बुस्टियोनी इंटेना जिसके अंदर धमाके वाला सिस्टम है। वेरो डीजल के अंदर भी धमाके वाला सिस्टम है और स्कॉर्पियो के अंदर भी धमाके वाला सिस्टम है। फिर कहते हैं जो मोटर है कुम्बुस्टियोनी इंटेना जिसके अंदर आग लगती है पोसोनो एसरे इंडिफरेंटेमेंटे ये बड़ी मुख्तलिफ होती हैं अदुए दोनों। ये दोनों मुख्तलिफ होती हैं। जो मोटरें होती हैं कुम्बुस्टियोने वाली ये दोनों ये आपस में डिफरेंट होती हैं दोनों। ओ आ क्वात्रो टेम्पी नहीं सॉरी इंडिफरेंटेमेंटे ये डिफरेंट किस्म की होती हैं। अदुए ये दो भी हो सकते हैं इसमें आ क्वात्रो टेम्पी और 4 टेम्पी भी हो सकते हैं। 2 टेम्पी भी हो सकते हैं 4 टेम्पी भी हो सकते हैं। अब इससे क्या मुराद है? कहते कुछ मोटरें हैं उनमें 2 ही टेम्पी यानी 2 ही स्टेप हैं। अभी देखें ये 1 2 3 4 स्टेप हैं कि पहले हवा अंदर गई हवा कैद हुई धमाका हुआ हवा बाहर निकली। कुछ गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो मोटरें होती हैं उनमें 2 ही स्टेप होते हैं कि हवा अंदर गई और धमाका हुआ और साथ ही मूवमेंट होगी। ठीक है। उसमें ये नहीं होता कि हवा अंदर गई कैद हुई कैद होने के बाद धमाका हुआ धमाका होने के बाद जी वो बाहर निकला धुआं वगैरह। नहीं कुछ मोटरें होती हैं उनमें 2 स्टेप होते हैं और कुछ मोटरें होती हैं उनमें 4 स्टेप होते हैं। वेरो फिर कहता है जी जो मोटर है कुम्बुस्टियोने इंटेना जिसके अंदर धमाके वाला सिस्टम होता है ट्रांसफॉर्मा ये ट्रांसफॉर्म करती है इनर्जिया तेर्मिका हीट एनर्जी को इन एनर्जिया मैकेनिका ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करती है तब्दील करती है। वेरो फिर कहते हैं जो मोटर होती है स्कॉर्पियो पेट्रोल वाली पोएसरे एलिमेंटातो इसकी जो खुराक होती है सिया कौन बेंजीना वो पेट्रोल भी हो सकता है सिया कौन गैस मेतानो या गैस मेतानो भी हो सकती है। ठीक है। वेरो अब आपने देखी होंगी जो गाड़ियाँ होती हैं पेट्रोल पे अब वो खाली पेट्रोल पे नहीं होती वो गैस या मेतानो पे भी होती हैं। मतलब उनके 2 सिस्टम होते हैं। अब गाड़ी होगी ना कुछ गाड़ियाँ होती हैं वो मतलब पेट्रोल पे खाली होती है। कुछ गाड़ियाँ आपने देखी होंगी वो गैस पे भी होती हैं और उनके 2 ऑप्शन होते हैं। आप उनमें गैस भी भरवा सकते हो और आप उनमें क्या कर सकते हो पेट्रोल भी भरवा सकते हो। लेकिन अच्छे ज़्यादा लोग जो अगर पसंद सस्ती तो गैस है लेकिन अगर आप गाड़ी को अच्छी हालत में रखना चाहते हो तो आपने उसके अंदर क्या डलवाना है जी? पेट्रोल।
क्योंकि पेट्रोल से अगर आप गलत भी कोई काम कर रहे हो, ब्रेकिंग गलत दबा रहे हो, गलत ये रेसें वगैरह दे रहे हो, तो पेट्रोल से गाड़ी को कम नुकसान होगा। अगर गैस पे गाड़ी चल रही हो और आप गलत हरकतें कर रहे हो, गलत तरीके से गियर लगा रहे हो, गलत तरीके से ब्रेकें दबा रहे हो, तो गाड़ी खतरे में जा सकती है। तो कहते हैं जो होती है ना स्कॉर्पियो वाली मोटरें, उनकी जो खुराक होती है वो पेट्रोल भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है वेरो। लेकिन जो डीजल वाली होती है उनकी खुराक सिर्फ डीजल ही होती है। फिर कहते हैं ये जो ला फाजे दी फुंसियोने दी मोटोरे के मोटर जब फंक्शन में आती है, अक्वात्रो टेम्पी, इसके 4 हिस्से होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। एस्पिरेसियोने, पहली चीज़ खींचना। किस चीज़ को खींचना जी? हवा को। कंप्रेसियोने, फिर कैद करना हवा को। स्कोपियो, फिर धमाका होना। स्कोपियो का दूसरा नाम कोम्बुस्टियोने भी है, धमाका होना। इस कार्य को और धुएं का बाहर निकल जाना। 4 स्टेप होते हैं मोटर के काम करने का। पहला जी हवा अंदर जाना, दूसरा कंप्रेसियोने, हवा का कैद होना, तीसरा जी धमाका होना, चौथा जी इस कार्य को बाहर निकलना। फिर कहते हैं ये जो मोटर होती है स्कोपियो वाली, यानी ये जो पेट्रोल वाली होती है, ई सिलेंडरी, इसमें जो सिलेंडर होता है अस्पिरानो वो खींचता है। मचेला दी आरिया, एक मिक्सचर खींचता है जिसमें एयर हो सकती है और उसके एयर के साथ बेंजीना पेट्रोल हो सकता है। और पूरे या फिर आरिया हो सकती है और आरिया के साथ मेतानो हो सकता है, यानी एयर हो सकती है और एयर के साथ मेतानो हो सकता है, या फिर एयर हो सकती है या एयर के साथ जीपीएल हो सकता है। मैंने आपको बताया ना कि जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें पेट्रोल के अलावा आप गैस भी डाल सकते हो, जीपीएल भी डाल सकते हो और मेतानो भी डाल सकते हो, लेकिन डीजल वाली में सिर्फ डीजल ही डाल सकते हो। तो अभी कह रहे जो पेट्रोल वाली मोटरें होती हैं वो क्या खींचती हैं अपनी तरफ? एयर के साथ बेंजीना खींच सकती हैं, एयर के साथ या फिर मेतानो भी खींच सकती हैं, एयर के साथ जीपीएल भी खींच सकती हैं वेरो। फिर कहते हैं जो मोटर होती है पेट्रोल वाली, ये उन मोटोरे ये ऐसी मोटर होती है कुम्बुस्टियोने इंटरना, जिसके अंदर धमाके वाला सिस्टम होता है वेरो। ये सवाल हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। अब देखें जी फाल्सो में कहते हैं ये जो मोटर होती है एड एचेंसियोने कोमोंदाता, जो एचेंसियोने कोमोंदाता, ये किसका नाम है जी? स्कॉर्पियो वाली का, पेट्रोल वाली का। नॉन पो एस्रे डेल टीपो, इसकी टाइप नहीं हो सकती चिक्लो ओतो, 8 चक्कर वाली स्कॉर्पियो वाली। कहते हैं जो कोमोंदाता है वो स्कॉर्पियो नहीं है, नहीं जी, स्कॉर्पियो का नाम ही कोमोंदाता है। ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि स्कॉर्पियो का दूसरा नाम कोमोंदाता है। किधर गया जी? देखिए ना, स्कॉर्पियो का दूसरा नाम कोमोंदाता है, तो कहते हैं स्कॉर्पियो का दूसरा नाम कोमोंदाता नहीं है। समझिए ये कह रहे हैं। देखें, कहते हैं ये जो स्कॉर्पियो है, जो कोमोंदाता है, वो कभी किस्म नहीं हो सकती स्कॉर्पियो की। फाल्सो। ओके जी। फिर कहता है जी तुत्ती मोटोरी, सब मोटरें आ कुम्बुस्टियोने, उनमें आग वाला इंटेना, आग वाला सिस्टम होता है अंदर की तरफ। सोनो ताती दी इनियतोरी, कहते हैं जितनी भी मोटरें हैं जिनमें आग जलने वाला सिस्टम होता है कि वो आग पहले जलती है और फिर हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनती है, उन सब मोटरों में लगे होते हैं इनियतोरी होते हैं नोज़लें। कहते हैं उन सब मोटरों में नोज़लें लगी होती हैं। नहीं जी, सब में नहीं लगी होती, किसी किसी में लगी होती हैं। फाल्सो। और तुत्ती के ज़्यादातर सवाल फाल्स होते हैं। फिर कहते हैं ये जो मोटर होती है कुम्बुस्टियोने, आग लगने वाली, जिसके अंदर आग लगने वाला सिस्टम होता है, ट्रांसफॉर्मा, ये ट्रांसफॉर्म करती है फोर्सा मोत्रीजे। फोर्सा मोत्रीजे का मतलब है पहले गाड़ी ज़ोर मारती है इन कलोरे और फिर उससे हीट पैदा होती है। नहीं जी, पहले हीट पैदा होती है फिर गाड़ी चलना स्टार्ट होती है। पहले हीट पैदा होती है, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है, हीट से मैकेनिकल एनर्जी बनती है। तो ये कहते हैं पहले मोटर का जोर पड़ता है फिर हीट पैदा होती है। फाल्सो। फिर कहता है ये सुल्तान तो इल मोटोरे डीजल, सिर्फ और सिर्फ जो डीजल वाली मोटरें होती हैं उन्हीं के अंदर धमाके वाला सिस्टम होता है। फाल्सो। पेट्रोल वाली मोटरों में भी होता है। फिर कहता है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वाली मोटरों में धमाके वाला सिस्टम होता है। फाल्सो। डीजल वाली में भी होता है। फिर कहते हैं इन लीनिया थ्योरी का जो मतलब जो लाइन होती है थ्योरिका वाली, इल मोटोरे डीजल, उसमें जो डीजल वाली मोटर होती है
आ उन रेंदीमेंटो, इसका जो खर्चा होता है, रेंदीमेंटो मतलब खर्चा। अगर आपकी गाड़ी डीजल पे है तो जो आपका खर्चा है पेजोरे ये खराब होगा। दी क्वेलो आ स्कॉर्पियो किसके मुकाबले में जी? पेट्रोल वाले के मुकाबले में। अब मुझे बताएं डीजल का ज़्यादा खर्चा है या फिर पेट्रोल का ज़्यादा खर्चा है? किस मोटर का ज़्यादा खर्चा है? पेट्रोल वाली मोटर का ज़्यादा खर्चा है। कहते हैं डीजल वाली मोटर का जो खर्चा है वो पेजोरे है, वो ख़राब है। मतलब डीजल वाली मोटरें ना लिया करें क्योंकि उनका खर्चा बड़ा होता है। पेजोरे आप कर लें, बड़ा खर्चा होता है, बिग खर्चा होता है। कहते हैं जो डीजल वाली मोटरें हैं उनका बड़ा ज़्यादा खर्चा होता है मुकाबले में पेट्रोल वाली गाड़ियों के। फॉल्सो, डीजल का कम खर्चा होता है। यहाँ पे लिखना चाहिए था रेंदीमेंटो मेनो। डीजल का जो रेंदीमेंटो खर्चा होता है वो मेनो होता है, इसने कहा पेजोरे होता है। फॉल्सो, ये एक इस वाले आया हुआ पिजोरे वाला, मतलब इस वाले टॉपिक में ये है ही फॉल्सो। अब जी यही टॉपिक है हमारा कि ये जो आग लगती है मोटरों में और फिर उससे मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है, इसका पेज नंबर है जी 3। कहते हैं जो मोटर होती है कॉम्बुस्टियोने इंटरना, जिसमें धमाका पैदा होता है, आलो स्कोपो, इसका मकसद क्या होता है? धमाके का मकसद क्या होता है? स्कोपो कहते हैं मकसद को। कहते हैं इसका मकसद होता है दी ट्रांसफॉर्मारे, कि ये ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है इनर्जिया थर्मिका, हीट एनर्जी को, इन एनर्जिया मैकेनिका, मैकेनिकल एनर्जी में। ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए धमाका होता है। वेरो, अब क्या बताएगा जी? अब नोज़लों के बारे में कोई बात करेगा, ठीक है, कि अगर ये जो यहाँ से स्प्रे होता है ना, ये जो 2 वल्वुले लगे हुए हैं, इधर से स्प्रे होता है हवा का, या फिर इधर से स्प्रे होता है जी बेंजीना का और आर्या का, पेट्रोल का स्प्रे होता है। तो अगर नोज़लें आपकी गंदी हैं ना, मतलब उनमें कोई गंद शंद मैल शैल फंसी हुई है, तो फिर कह रहा है कि जो स्प्रे होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। कहता है ला फोमोजिता दी ऊन मोटोरे आ गैस आलियो, कि जो एक फंक्शन होता है मोटर में गैस ऑयल का जाना, इन दी कतीवा इन ऊना कतीवा, ये बन जाएगा एक खराब कतीवा, बुरा तरीके से कुंबुस्त्योने, धमाका, मतलब ये बुरे तरीके से होगा। ये जो जाता है गैस ऑयल मोटर के अंदर कतीवा, ये बैड तरीके से अमल होगा। ए पो एसरे कौजाता, इसकी वजह क्या हो सकती है जी? द इनक्रोतस्योने प्रेजेंटी, के जो मैल होती है, जमा हुई होती है, मौजूद होती है सुली इनियतोरी, नोज़लों के अंदर, के इम्पे दिस्कोनो, वो रुकावट बनाती हैं, ला कोरेता नेबुलास्योने, जो वो रुकावट बनाती हैं ठीक तरीके से नेबुलाइजेशने होने में, यानी फिर नेबुलाइज होने में, स्प्रे होने में, डेल कुम्बुस्टिबिले, ये जो स्प्रे होता है नोज़लों में, इसको ठीक तरीके से जो इसने स्प्रे होना होता है, इसमें रुकावट बनती है, क्योंकि जब नोज़लों में मैल जमा होती है, गंद जमा होता है, उसकी वजह से जो सारा प्रोसेस ये कतीवा हो जाता है। वेरो, बताने का उसका ये मकसद है कि अगर नोज़लों के अंदर इनक्रोस्टस्योने यानी मैल जमा हुई, ठीक है, किसी भी किस्म की मैल जमा हुई, उसकी वजह से जो करेक्ट तरीका होता है नोबुलास्योने का, उसमें रुकावट आ जाएगी और उसकी वजह से जो सारा सिस्टम है वो कतीवा हो जाएगा। वेरो, फिर दुरांते इल फंक्शनामेंटो दी मोटोरे, जब फंक्शन करती है एक मोटर, इल कलोरे, तो जो हीट है, के नॉन वियनी ट्रांसफॉर्मातो, वो नहीं ट्रांसफॉर्म होती ही इन एनर्जिया मैकानिका, मैकेनिकल एनर्जी में, वियनी चेदूतो अल इस्तेरनो। अब देखें ये धमाका होता है, इससे जो हीट पैदा होती है वो सारी की सारी तो मैकेनिकल एनर्जी नहीं ना बन जाती, जितनी ज़रूरत होती है उतनी मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। जो बाकी की होती है वो कहाँ जाती है जी? जो बाकी की हीट होती है वो कहाँ जाती है? वो बाहर निकल जाती है, वो स्कारिको हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो बाकी की एनर्जी होती है वो जो बाकी का सारा धुआं वगैरह होता है वो क्या हो जाता है? स्कारिको हो जाता है। इसके बारे में बताने लगा कि कुछ तो हीट जो होती है वो तो मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है, ठीक है, लेकिन जो बाकी की हीट बच जाती है वो फिर स्कारिको हो जाती है, ताकि मोटर आपकी गर्म ना हो। कहते जो मोटर फंक्शन करती है इसमें जो हीट होती है जो कि नहीं ट्रांसफॉर्म हो पाती मैकेनिकल एनर्जी में, वियनी चेदूतो अल इस्तेनो, वो निकल जाती है फिर बाहर, ट्रामीते इम्पियांतो दी राफ्रेदामेंतो, एक ठंडा करने वाले सिस्टम के ज़रिए,
per evitare ताकि बच सके il surriscaldamento मोटर गर्म होने से बच सके। मोटर गर्म होने से बच सके इसलिए ठंडा करने वाले सिस्टम के ज़रिए जो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी नहीं बन सकती वो फिर बाहर निकल जाती है। वेरो देखें ना, एंड वाला क्या है, स्कारी को बाहर निकल जाना। जितनी एनर्जी चाहिए थी मैकेनिकल उतनी तो मैकेनिकल बन गई, जो बाकी का धुआं है हीट है वो उसका क्या होगा, अगर वो मोटर में रहेगी तो मोटर फट जाएगी हीट की वजह से, तो वो बाहर निकल जाती है। फिर कहते हैं जो मोटर है इसमें 4 स्टेप होते हैं। उन tipo di motore termico in grado जब आप इस्तेमाल करते हो, ग्रादो दी utilizzare जब आप इस्तेमाल करते हो, वारी तीपी इसके मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। दी कुम्बुस्टिबिले धमाके की मतलब डिफरेंट किस्म की मोटरें होती हैं। कोमे बेंजीना पेट्रोल वाली भी होती हैं, गैस ऑयल वाली भी होती हैं, मेथानो वाली भी होती हैं, जीपीएल वाली भी होती हैं और अल्कोहल वाली भी होती हैं। वेरो अब स्टूडेंट ना अल्कोहल देख के फालसू कर देता है कि अल्कोहल वाली कौन सी होती है, भाई ये भी होती है, आपने ये फालसू नहीं करना। फिर कहते हैं जो गाड़ियाँ होती हैं इक्विपाजाती जिसमें लगा हुआ होता है, कौन मोटोरे जिसमें लगी होती है एक मोटर, combustione interna धमाके वाले सिस्टम वाली, ट्रांसफॉर्मानो इस जो ट्रांसफॉर्म करता है चेंज करता है, एनर्जिया termica हीट एनर्जी को, प्रोदोता दल combustione और बना देता है धमाके की वजह से, एनर्जिया मैकानिका मैकेनिकल एनर्जी, डिस्पोनिबले अले रुओते टायरों के लिए हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देती है आपकी मोटर जिसमें धमाके वाला सिस्टम लगा हुआ होता है। वेरो अब कहते हैं एक मोटर जिसमें गैस ऑयल होती है, ला पोम्पा दी इनेसियोने तो जो इनेसियोने वाले पोम्पा होता है, ये जो नोजलें होती हैं ये इनेसियोने, ठीक है, ये इनेसियोने कहते हैं इन नोजलों को, ठीक हो गया। कहते हैं जो ये नोजलें होती हैं आ इल कॉम्पितो इनका क्या काम होता है, कहता है दी प्रेलेवारे इल गैस ऑयल ये लेती हैं गैस ऑयल को, दल सरबा तो यो टंकी से, नहीं जी ये टंकी से नहीं लेती गैस ऑयल को, ये लेती हैं जी गैस ऑयल को इन वाल्वों से, ये जो वाल्वों है ना ढक्कन से सुराख से इनसे लेती हैं, ये टंकी से नहीं लेती, इधर कोई टंकी से नहीं लेती। तो ये गलती यहाँ पे कि जो नोज़लें होती हैं ये गैस ऑयल को लेती हैं टंकी से, फॉल्सो ये गैस ऑयल को लेती हैं किधर से जी, यहाँ से वाल्वों से। फिर कहते हैं जो मोटर होती है गैस ऑयल वाली वो फंक्शनारे ये फंक्शन करती है बेने अच्छे तरीके से, आंके आ बेंजीना पेट्रोल की तरह। कहते हैं जो गैस ऑयल वाली मोटर होती हैं ये फंक्शन करती हैं अच्छे तरीके से जैसे कि पेट्रोल वाली मोटरें फंक्शन करती हैं। यहीं से फालतू आप मुझे बताएं, एक गाड़ी गैस पे चल रही है, एक गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है, कौन सी मोटर अच्छा फंक्शन करेगी, पेट्रोल वाली, ज़ाहिर बात है। अब मुझे बताएं क्या पेट्रोल वाली और गैस वाली दोनों इक्वल फंक्शन करती हैं, नहीं इक्वल नहीं करती, पेट्रोल वाली ज़्यादा अच्छा फंक्शन करती है। तो ये कहते हैं जो गैस वाली मोटर है वो फंक्शनारे वो फंक्शन करती है बेने अच्छे तरीके से, आंके आ बेंजीना बिल्कुल पेट्रोल वाली की तरह, फाल्सो। फिर कहते हैं आ डिफरेंसा दी क्वेलो आ स्कोपियो जो डिफरेंस होता है स्कोपियो में यानी पेट्रोल वाली मोटर में, इल मोटोरे डीजल और डीजल वाली मोटर में नॉन नेसेसिटा दी फिल्ट्रो दल आरिया, कहते हैं इसमें आरिया वाले फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं होती, फॉल्सो। इस तरह के सवाल गलत होते हैं जिसमें कहते हैं एयर वाले फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं होती, या फिर जो फ़िल्टर होता है कुम्बुस्टिबिले वाला यानी जब धमाका होना है तब भी वहाँ भी एक फ़िल्टर लगा होता है, या कि फ़िल्टर वहाँ पे भी नहीं ज़रूरी, तो वो भी फॉल्सो, क्योंकि फ़िल्टर ज़रूरी होते हैं। फ़िल्टर इन चीज़ों को साफ़ करते हैं, जो इनमें गंद वगैरह होता है उनको बाहर फेंकते हैं। अगर फ़िल्टर नहीं लगे होंगे तो आपका जो सारा सिस्टम है मोटर वाला उसमें मैल जम जाएगी, फिर जो काम है सारा वो ठीक तरीके से नहीं हो सकेगा। फिर कहता है जो डिफरेंसा है क्वेलो आ स्कोपियो, ये जो मोटर होती है ना पेट्रोल वाली, इसमें और डीजल में कहते हैं डिफरेंस क्या है, कहते हैं डिफरेंस ये है कि जो डीजल होता है ना नॉन नेसेसिटा इसमें नहीं ज़रूरत होती फिल्ट्रो डेल कॉम्बुस्टिबिले, धमाके वाले फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं होती, फाल्सो। ऊपर भी इसने यही कहा कि इन दोनों मोटरों में डिफरेंस ये है कि डीजल में आरिया फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं होती, फाल्सो।
आरईआर फिल्टर की भी, दोनों फिल्टर की ज़रूरत दोनों में होती है। फिर कहते हैं जो मोटर होती है डीजल वाली, इन जेनरे ये आमतौर पे प्यू सिलेंसियोजो, ये बड़ी खामोश मोटर होती है। दी क्वेलो स्कोपियो, स्कोपियो के मुकाबले में, यानी ये आवाज़ नहीं निकालती, ये एक खामोश मोटर होती है। नहीं जी, खामोश मोटर नहीं होती है, दोनों मतलब एक जैसी इक्वल होती हैं। ये नहीं कि ये आवाज़ निकालती है, एक आवाज़ निकालती है दूसरी आवाज़ नहीं निकालती। ये कहता है डीजल वाली बड़ी साइलेंट मोटर होती है स्कोपियो के मुकाबले में। फाल्सो, ऐसी बात नहीं है जी। आप ऐसे कर लिया करें पेट्रोल वाली गाड़ियाँ अच्छी होती हैं या डीजल वाली पेट्रोल वाली, जब भी कहना डीजल पेट्रोल से अच्छा है तो वहीं आप फाल्सो कर दें। ओके जी, आगे पार्ट मोटोरे, मोटर के हिस्से पार्ट, ठीक है, जिनमें से आग निकलती है, जिन मोटरों में आग पैदा होती है उनके हिस्से। अब देखें हिस्सों में अल्बेरी कैमरा कामेरा भी आता है, कामे भी आता है, और उसके बाद जी वल्वोले आते हैं, पिस्टन आती है, ठीक है, ये चीज़ें सारी आती हैं, सिलेंडर आता है, ये इसके पार्ट हैं। अल्बेरो मोटोरे आता है। कहते हैं लोरगानो जो पार्ट है प्रिंचिपाले, सबसे मतलब जो प्रिंचिपाले होता है सबसे बड़ा हिस्सा, जो सबसे मेन पार्ट है मोटर का वो है जी अल्बेरो मोटोरे। मोटर का सबसे ऊपर वाली जगह ये अल्बेरो, ये वाली जगह अल्बेरो मोटोरे सबसे अहम हिस्सा है मोटर का। वेरो, अल्बेरो वैसे किसको कहते हैं इटालियन में? दरख्त को। फिर कहते हैं ला आरिया एस्पेरिता जो हवा खींची जाती है, दई मोटोरी आ स्कोपियो पेट्रोल वाली मोटर से, ए डीजल या डीजल वाली मोटर से, पासा अत्रावेरसो वो पास हो जाती है, फिल्त्रो दी डिपुरेसियोने डिपुरेशन वाले फ़िल्टर के अंदर। क्या जो हवा खींची जाती है यहाँ से, वो ये जो फ़िल्टर लगे हैं ना, ये पर्पल कलर का फ़िल्टर सा लगा हुआ है, इसमें चली जाती है। जो हवा होती है जो खींची जाती है पहले फ़िल्टर में जाती है, फिर हवा को चेक किया जाता है कि हवा में कोई गंद शांत तो नहीं, फिर हवा को आगे भेजा जाता है और कैद किया जाता है। फिर जब हवा कैद हो जाती है तो एक धमाका सा होता है, ठीक है। तो हवा जब अंदर जाती है तो पहले उसको फ़िल्टर भी किया जाता है। वेरो, फिर कहते हैं ले वाल्वोले दी एस्पिरेसियोने वो वाले सुराख जिनसे एंटर होती है हवा, ए दी स्कारिको और बाहर निकलती है, वो वाले सुराख जिनसे हवा एंटर होती है और बाहर निकलती है। सी त्रोवानो ये आपको मिलेंगे सही नई मोटोरी उन मोटरों में, आस्कोपियो जो कि पेट्रोल वाली होती हैं, के नई मोटोरी और उन मोटरों में भी जो डीजल वाली होती हैं। वेरो, जो हवा अंदर जाने के और हवा के बाहर निकलने के सुराख होते हैं वो दोनों किस्म की मोटरों में पाए जाते हैं। वेरो, फिर कहता है वो ऑर्गानी वो सिस्टम दल्ले डिस्ट्रीब्यूशियोने जिससे डिस्ट्रीब्यूट होता है दी उन मोटोरे स्कोपियो मोटर जो कि पेट्रोल वाली है और डीजल या फिर डीजल वाली कुम्प्रन दोनों इसमें शामिल होते हैं। अल्बेरो कामे, अल्बेरो कामे भी शामिल होता है, ले वल्वोले शामिल होता है, कातेने शामिल होता है, ऊन चिंगिया डेंटाता। पार्ट बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जी। अल्बेरी कामे कामे वल्वोले वल्वोले डिस्कारी को, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं जिसमें। ये अल्बेरी कामे हैं ये ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला मेन पार्ट है वो है जी अल्बेरो मोटोरे, ये जो ऊपर सबसे आपने पढ़ा है अल्बेरो मोटोरे, ये मेन पार्ट है। तो ये सारे उसके पार्ट उसने बताए जी, क्या क्या पार्ट होते हैं जी। अल्बेरो कामे होता है, वल्वोले होते हैं, सुराख होते हैं, कतेने वो संगल सी होती है, चिंगिया डेंटाता वो लाइन पाइप्स लाइन सी होती है। वेरो, ये वाला सवाल एक ही दफ़ा है, ये है ही वेरो जो पार्ट बता रहा है, सब चीज़ों के नाम बता रहे हैं। फिर कह रहा है सिया अंतिचिपो थोड़ा पहले दल अच्छस्योने नल मोटोरे, जब ऑन होती है जी मोटर स्कोपियो वाली, के अंतिचिपो उससे थोड़ा पहले दी इनिशियोने दल मोटोरे जो होते हैं ना इनिशियोनी, ये जो होती हैं मैंने आपको ऊपर दिखाया ना ये नोज़लें, कहते हैं ये नोज़लें होती हैं, ये थोड़ा पहले ही मोटर में डीजल वाली मोटर में सोनो रेगुलाती, ये रेगुलेट हो जाती हैं ऑटोमेटिकामेंटे ऑटोमेटिकली। ये जो नोज़लें होती हैं ये डीजल वाली जो मोटर होती है उसमें थोड़ा पहले ही फंक्शन में ऑटोमेटिक आ जाती हैं।
वेरो, क्योंकि नोज़लें फंक्शन में आएंगी, नोज़लों नहीं तो पेट्रोल डीजल इनको देना है, तो नोज़लें फंक्शन में आएंगी तब ही मोटर का काम स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर कहते हैं इल सिलेंसर जो सिलेंसर होता है। पहले इस सवाल को हल करने से पहले मुझे बताएं कि जो गाड़ियों में सिलेंसर लगाया जाता है ये बाइक के अंदर, वो क्यों लगाया जाता है? ताकि जो आवाज़ है वो थोड़ी कम आए गाड़ियों से, और जो धुआं है वो ज़्यादा मतलब धुआं बन के बाहर निकले। ये जो पेट्रोल वगैरह है ये धुआं बन के बाहर निकले, इसलिए लगाया जाता है ना। कहते हैं जो सिलेंसर है ये इजाज़त देता है इस पर से होने दी गैस, जो गैस होती है उसको स्कारी को बाहर निकालता है। प्रीमा के एस्काना अल इस्तेनो बाहर निकलने से पहले कोजी डिमिनूरे ये कम कर देता है ला रूमोरिजिता शोर को डेल मोटोरे मोटर को। ये पहले तो धुएं को साफ करता है बाहर निकलने से पहले, दूसरा शोर को कम कर देता है मोटर के। वेरो सिलेंसर का काम ही ये होता है। फिर कहते हैं इल मूवमेंटो दल अल्बेरो मोटोरे, जो मूवमेंट है अल्बेरो मोटोरे की ये है जी, अल्बेरो मोटोरे ये कहते हैं जो इसकी मूवमेंट है ना अल्बेरो मोटोरे की, ये जो घूमता रहता है, कहते हैं ए ऊन मोतो ये घूमता है अल्टरनाटिवो बारी बारी, मतलब पहले रुकता है फिर दूसरा चलता है। नहीं जी, अल्बेरो मोटोरे एक ही चीज़ है और ये बारी बारी नहीं घूमता, ये एक ही दफ़ा घूमता रहता है। ये कह रहे मोतो ये घूमता है अल्टरनाटिवो बारी बारी, फालसो बारी बारी नहीं घूमता है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये दो नहीं है ये एक ही है, इसे एक नहीं घूमते रहना, इसके साथ किसी कोई और है ही नहीं बारी लगाने वाला। फिर कहता है ला चिंगिया डेला डिस्ट्रीब्यूशियोने, ये चिंगिया होती है डिस्ट्रीब्यूशियोने वाली, देवे एसरे सुस्ती ट्वीता इसको आपको चेंज करवाना चाहिए। ओनी वेंती मिला चिकलो किलोमेट्री, कहते हैं हर 20,000 किलोमीटर के बाद आपको चिंगिए चेंज करवाने चाहिए। फॉल्सो नहीं जी, हाँ ये वाले सवाल अक्सर गलत होते हैं, जो कहते हैं इतने किलोमीटर बाद आप ये चीज़ चेंज करवाएं, इतने किलोमीटर बाद आप ये चीज़ चेंज कराएं। किलोमीटर के हिसाब से ये चीज़ें चेंज नहीं होती, ये चीज़ें जब ख़राब हों तब चेंज होती हैं। और दूसरा मेंटेनेंस भी इनकी साथ साथ करवाते रहना चाहिए, ये ना कहे कि जी पेट्रोल वाली की कम मेंटेनेंस होती है डीजल वाली की ज़्यादा मेंटेनेंस होती है, ये वाली चीज़ें भी ख़राब हैं। फिर कहते हैं जो अल्बेरो होता है मोटोरे वाला, क्या है जी अल्बेरो मोटोरे, मैंने आपको याद करा के छोड़ना, ये है जी अल्बेरो मोटोरे। ठीक है, ये जो मेन पार्ट है मोटर का। कहते हैं ये जो अल्बेरो मोटोरे है ये अल्बेरो दी ट्रांसमिसियोने या अल्बेरो है ट्रांसमिसियोने वाले, ये दो अलग चीज़ें। सोनो दुए नोमी ये दो नाम हैं दिवेरसी अलग अलग पर डेफिनीरे, लेकिन जो इनका डेफिनीरे लो स्टेसो ऑर्गानो, लेकिन इनका काम स्टेसो एक ही है। कहता है ये दो अलग नाम है लेकिन जो इनका काम है सिस्टम है वो स्टेसो है, एक ही सिस्टम है इनका। फाल्सो दोनों का नाम भी अलग अलग है और सिस्टम भी दोनों का अलग अलग है। ठीक है, अल्बेरो दो अलग नाम हैं और दोनों का सिस्टम भी अलग अलग है। ओके, फिर कहते हैं जो मोटर है डीजल वाली नॉन सोनो एसरे दोताती, उसमें नहीं लगे होते टूर्बो कंप्रेसोरे, ऐसी ट्यूबें जो कि कैद करती हैं गैस और हवा को। फाल्सो आपने पर पढ़ा कि ट्यूबें लगी होती हैं दोनों मोटरों में, ये सिस्टम है कि वो पहले हवा को खींचते हैं फिर अपने अंदर कैद करते हैं। जब हवा कैद होगी तभी तो धमाका होगा। तो कह रहे हैं जो टूर्बो कंप्रेसोरे है ना, जो कंप्रेसर है वो होता ही नहीं, फाल्सो होता है। फिर कहता है जो मोटर है डीजल वाली नॉन नेसेसिटानो, इसको नहीं है ज़रूरत दी लुब्रिफिकेशने लुब्रिफिकेट करने की, जैसे मोबिलाइल से लुब्रिफिकेट नहीं करते ग्रीस करते हैं आप, कहते हैं इस मोटर को ग्रीस करने की मोबिलाइल डालने की ज़रूरत नहीं होती। पर के क्योंकि इल गैस ऑलियो, क्योंकि जो इसका गैस ऑयल है फुजे आंके दा लुब्रिफिकांते, क्योंकि जो इसका गैस ऑयल है वो भी मतलब लुब्रिफिकांते ग्रीस वाला काम करता है, लुब्रिफिकेट वाला काम ही करता है। फॉल्सो और जब भी कहना कि कोई भी मोटर को या फिर कोई भी ये लोहे के जो पार्ट होते हैं, ये जैसे टोचन होती हैं गाड़ियाँ, ये लोहे के होते हैं, जब इनको कहना कि इनको ग्रीस करने की, सग्रा से करने की या फिर लुब्रिफिकांते करने की ज़रूरत नहीं है, वो वाले सवाल होते ही फॉल्स हैं। क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप लुब्रिफिकेट नहीं करेंगे तो ये चीज़ें जंग आलूदों के ख़राब हो जाएंगी। फिर कहता है जो मोटर है गैस वाली रिकिए दोनों ये मांगती है उन मजोरे मानुटेंसियोने,
ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है। जो मोटर है गैस वाली वो ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है रिस्पेतो मुकाबले में क्वेली बेंजीना और गैस ऑयल। गैस ऑयल वाली या पेट्रोल वाली जो मोटर है उसके मुकाबले में जो गैस वाली मोटर है वो ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है। फॉल्सो नहीं जी, ये ज़्यादा मेंटेनेंस का हमें नहीं पता कि कौन सी मांगती है, लेकिन हमें मतलब ये पता है कि जिस चीज़ें ख़राब होना हो वो पेट्रोल वाली भी ख़राब हो जाती है, और जिस चीज़ें नहीं ख़राब होना तो बेशक डीजल वाली 100 साल चलती रहे वो ख़राब नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है कि जी गैस वाली है जो वो ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है बामुकाबला पेट्रोल वाली के। फॉल्सो। ओके जी, आज का जो हमारा लेसन है वो ख़त्म हुआ जी पे नंबर 208 के पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जो चीज़ नहीं समझ रही उसको पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।